नमस्कार मित्रों। आज हम बात करते हैं 7 से 12 भाव के राहु की। कि 7 से 12 भाव में राहु का क्या फल होता है। तो चलो चलो शुरू करते हैं। आगे बात करते हैं सप्तम भाव में। जब सप्तम भाव में राहु विराजमान हो तो क्या फलादेश होता है। राहु भी एक ऐसी पोजीशन है, सप्तम भाव में राहु की एक ऐसी पोजीशन है कि जीवन में आपको 2-3 बार धोखे मिलेंगे ही मिलेंगे। आपको अपनों से ही धोखे मिलेंगे और इन धोखों के कारण आपको धन का नुकसान भी होगा और धन का नुकसान होने के बाद आपको अक्ल आएगी। इनसे अच्छा है पहले ही आप सावचेत हो जाए और अपनी जन्म कुंडली के शुक्र ग्रह को मजबूत कर ले। और कैसे मजबूत करेंगे आप, तो बात करते हैं शुक्र ग्रह की। तो आप मिश्री का दान कर दो, सुगंधित पदार्थ का दान कर दो, तो आप अपने जन्म कुंडली के शुक्र ग्रह को मजबूत कर देंगे। तो अपनों से जो धोखा आपको मिलने वाला है उससे आप बच जाएंगे और बचे रहेंगे। आपके अपने करीबी कोर्ट केस में लड़ाई झगड़ा करेंगे ही करेंगे, उसमें कोई शंका नहीं। इसके लिए ख्याल रहे, कोर्ट केस कर दिया तो ये नहीं सोचना कि मेरे इतने करीबी थे, उसने ऐसा किया मेरे साथ, सब खत्म होगा, सब खत्म हो गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। यदि पुरानी बातें सोचते रहेंगे कि मैंने उसका इतना भला किया और उसने मेरे साथ ऐसी प्रॉब्लम खड़ी कर दी, तो फिर आप जीवन में कामयाब नहीं हो पाएंगे। आपको कामयाब होने के लिए फ्यूचर को ध्यान में रखना होगा और पास्ट को भूलना होगा। और खास बात ये कि आपको पर स्त्री से बचना होगा अपने जीवन में, और जो आपकी पत्नी है उसके साथ ईमानदारी से रहिए, तो देखिए आप कैसे कामयाब होते हैं जीवन में। और अगर पार्टनरशिप में काम है आपके जीवन में और आप पार्टनरशिप में कार्य करना चाहते हैं, तो आपको साम दाम दंड भेद सभी नीतियाँ अपनानी पड़ेगी, तो आप कामयाब बनेंगे पार्टनरशिप में। और कभी बहुत अधिक संकट आ जाए तो घबराना नहीं, तो संकट मोचन बजरंगबली आपकी रक्षा करेंगे। यदि सप्तम भाव में राहु हो तो आप जितना धैर्य बनाए रखेंगे अपने जीवन में उतना ही आप चमकेंगे सूर्य की तरह, और जीवन आपका महकता है और महकता रहेगा। छोटी छोटी प्रॉब्लम से भागने की कोशिश कभी ना करें, तो आपका जीवन आसानी से निकल जाएगा। ये थी सप्तम भाव में राहु की चर्चा। आगे करते हैं अष्टम भाव में राहु विराजमान हो तो क्या होता है। अब बात करते हैं अष्टम भाव के राहु की। अष्टम भाव का राहु जातक के अंदर एक पागलपन देता है पैसों का, और पैसा आ जाए ऐसी ही सोच जातक के अंदर बनी रहती है। जब नहीं देता है राहु तो कहता है जातक जीवन में कुछ नहीं रखा, मैं तो दुनिया से दूर भागना चाहता हूँ। और उनकी इच्छा से जब पूरी नहीं होती, जातक की इच्छा जब पूरी नहीं होती, तो बोलता है मैं तो दुनिया छोड़ दूंगा। तो भाई अष्टम भाव के राहु वालों, आप थोड़ी सी धीरज रखें तो राहु जीवन में अचानक ऐसे लाभ करवाएगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। वहाँ से धन आएगा, वहाँ से प्रॉपर्टी आएगी, वहाँ से मान सम्मान आएगा जहाँ से आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। गुप्त संबंधों से बहुत लाभ, कभी भी आप
बड़ी मुसीबत में होगे तो जिसके साथ आपके गुप्त संबंध है उनसे आप लाभ ले सकते हैं और उसके कारण आप बच सकते हैं। गुप्त संबंधों के कारण आप बड़ी से बड़ी मुसीबत में से निकल जाएंगे और जीवन में साम दाम दंड भेद को अपनाना पड़ेगा, लेकिन सीक्रेट रहकर। अगर सीक्रेट ना रहे तो आप किसी भी मामले में फंस सकते हैं और कभी कोई बीमारी आए और रोज दवा खानी पड़े अथवा कोई छोटी मोटी बीमारी हो अथवा कोई छोटी मोटी बीमारी हो जाए और रोज दवाई खानी पड़े तो आपके लिए बहुत अच्छा है। ये आपको बड़ी बीमारी से बचाएगी और आपको उम्र भी लंबी करेगी, आपकी उम्र भी लंबी करेगी, किसी बड़े दुख से बचाएगी। तो इनसे आपको खुद के लिए नेगेटिव नहीं सोचना है, ये आपके लिए आगे चलकर पॉजिटिव साबित होगा। अब बात करते हैं राहु नवम भाव पे। अगर राहु नवम भाव में विराजमान हो जाए तो क्या फल होता है। अगर राहु नवम भाव में हो तो भाई सबसे बड़ी बात, क्योंकि तीसरे भाव के सामने आ गया, तो जिन्होंने आपको बचपन से पाला पोसा होगा, मतलब जिन्होंने बचपन में आपको बहुत प्यार किया होगा, आपका जब जवानी के समय में जब आप तरक्की करेंगे तो उनसे आपकी तरक्की हरगिज़ बर्दाश्त नहीं होगी। नवम भाव में राहु कई बार बनते बनते रहेंगे क्योंकि ये भाग्य भाव है। नवम भाव का राहु जातक को जन्मभूमि से दूर तरक्की देता है। आपको धार्मिक होने का ढोंग नहीं करना है, ये खास बात ध्यान रखें। आपको कभी धार्मिक होने का ढोंग नहीं करना है। आप धार्मिक हो या ना हो, लेकिन ढोंग कभी नहीं करना है। कभी और काम ना होने पर, कभी मन्नत पूरी ना होने पर देवी देवता नहीं बदलने हैं। अगर आपको जीवन में ऐसा लगे भाग्य साथ नहीं दे रहा है तो आपको एक मैं रामबाण उपाय बताता हूँ। आपको मंगलवार के दिन गरीबों को गुड़ दान देना है, गुड़ का दान करना है, या शुक्रवार के दिन शक्कर का दान कर दे तो राहु आपको वहाँ लेकर जाएगा जो आपके सपने में भी नहीं सोचा होगा, जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। आगे बात करते हैं दशम भाव की। अगर राहु आपके दशम भाव में हो तो क्या फल देता है। दशम भाव में आ जाइए। दशम भाव का राहु, दशम भाव केंद्र भावों में से सबसे स्ट्रॉन्ग भाव माना गया है। 1, 4, 7, 10 केंद्र का भाव दशम बहुत स्ट्रॉन्ग माना गया है। दशम भाव में राहु होगा तो जातक के अंदर एक सीक्रेट पराक्रम होगा। जो जातक साम दाम दंड भेद कोई नीति अपनानी पड़े वो अपनाएगा, उसमें कोई शंका नहीं, और टॉप लेवल पर पहुंचेगा। जातक ऊंचाई हासिल करेगा। इसी चक्कर में अपने परिवार के सदस्यों को वो अधिक समय नहीं दे पाएगा। दशम भाव में राहु हो और पिता दूसरे को, जिसका भी दशम भाव में राहु हो, उसके पिता दूसरे को सहायता करना चाहे, धन देना चाहे तो देने दीजिए, उसमें आपको मना नहीं करना है। यहाँ कोई रुकावट नहीं डालनी है बीच में। देखिए आप कैसे तरक्की करते हैं और आप बड़ी पोजीशन पर पहुंच जाए, बड़े पदवी पर पहुंच जाए तो जिनके सहारे आप वहाँ तक पहुँचे हैं उनको कभी भूलना नहीं है। चाहे आप कितने भी ताकतवर
और कितने भी बड़े आदमी बन जाए, उनको भूलना नहीं है। और उनका हर काम आपको सबसे पहले करना ही करना है। तो आप हमेशा तरक्की करेंगे जीवन में, उसमें कोई शंका नहीं। आगे बात करते हैं राहु 11वें भाव में कि राहु का सुख फल कैसे प्राप्त करे, राहु अपने सुख प्रभाव में कैसे वृद्धि करेगा। आगे बात करते हैं 11वें भाव में। 11वें भाव में राहु, मेरी एक बात याद रखिए, और सुबह आपको ये सोचना है, हर सुबह को आपको ये सोचना है, मैं संतुष्ट रहूंगा, मैं संतुष्ट रहूंगा। बहुत कुछ आपको दे दिया है ईश्वर ने, तो भी आप कहते रहते हैं खुशी नहीं है। तो भाई, खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि आपको इंजेक्शन लगा दिया जाए और आपको खुशी आने लगे। आज मैं आपको इसका भी एक रामबाण उपाय बताता हूँ। जब आप बोर होने लगो और बोर हो, आप उदास हो, जब भी आप खुशी ना हो आपको, या तो कोई प्रॉब्लम पड़े जीवन में, तब आपको कोई भी बीमार व्यक्ति को उसकी सेवा करनी पड़ेगी। जो हॉस्पिटल में हो, कोई भी बीमार व्यक्ति की आपको सेवा करनी है। फिर से आपके जीवन में दोबारा से आ जाएगी खुशी, आपके जीवन में दोबारा से आ जाएगी। और कोई भी प्रॉब्लम हो, तुरंत आपको रास्ता मिल जाएगा। ये उपाय करने से आपको अपने भाइयों के साथ, रिश्तेदारों के साथ लड़ने में समय बर्बाद नहीं करना है, नहीं तो आप तरक्की नहीं कर पाएंगे। आपको अपने बहू पर और दामाद पर विश्वास नहीं करना है, ये बात भी ध्यान में रखें। मैं ये नहीं कहता कि आप उसे बुरी नज़रिए से देखें, बस पैसे और प्रॉपर्टी के मामले में उनसे सावचेत रहे, तो आप जीवन में सही दिशा में तरक्की करेंगे, उसमें कोई शंका नहीं। आगे बात करते हैं राहु द्वादश भाव में क्या परिणाम देता है, क्या फल प्रदान करता है। राहु द्वादश भाव, अब बात 12वें भाव के राहु की हो तो भाई, 12वें भाव का राहु दर्शाता है कि आपकी आत्मा ने बहुत से जन्म देख लिए, बहुत से जन्म के लिए बहुत सी दुनिया देख ली, बहुत से दुनिया के रंग देख ली। अब इस जन्म में आपको मोक्ष की प्राप्ति की ओर जाना है। और राहु सब कुछ कर सकता है। राहु राजनीति में भी आगे ले जा सकता है, तो राहु आध्यात्मिक कार्यों में भी आगे ले जा सकता है, उसमें कोई शंका नहीं। ये थोड़ी ना है कि गुरु ग्रह ही आपसे मोक्ष करवाता है और गुरु ग्रह ही आपको मोक्ष के रास्ते पे ले जा सकता है, ऐसा नहीं है। राहु भी आपको मोक्ष के रास्ते पर आगे ले जा सकता है, क्योंकि राहु एक पागलपन, जब भी आप ईश्वर से जोड़ने का कोशिश करेंगे, जिसके भी राहु द्वादश भाव में हो, वो ईश्वर से जोड़ने का कोशिश करेंगे, या भक्ति मार्ग में प्रवेश करेंगे, तो राहु उसको एक पागलपन देगा। अगर आपका ध्यान ईश्वर की ओर जाता है तो राहु आपको एक पागलपन देगा। अगर आपका ध्यान एक बीमार व्यक्ति की ओर जाता है, अगर आपका ध्यान बीमार व्यक्ति को बचाने में, उसे ठीक करने में जाता है, तो राहु आपके अंदर एक पागलपन देगा और इतने अच्छे कर्म करा लेगा आपसे कि आप सोच भी नहीं सकते। कुंडली में गुरु हो, शुक्र हो और भी ग्रह हो बलवान हो गए, गुरु शुक्र जैसे कोई भी ग्रह बलवान हो गए, तो राहु भी आपका मोक्ष करा सकता है, उसमें कोई शंका नहीं।
राहु भी आपका मोक्ष का रास्ता खोल सकता है। 12वें भाव का राहु अच्छा हुआ तो पहले सुख देगा और सुख दिखाएगा आपको। बाद में जिन चीज़ों से आप सुख की कल्पना करोगे और सोचोगे वो आपसे दूर कर देगा। तभी तो आपको दुख होगा, और जब आपको दुख होगा तभी तो आप भक्ति की रास्ते पे आएंगे। राहु का मोक्ष कराने का ऐसा पूरा कार्य है। द्वादश भाव में पहले सुख की छाँव दिखाता है, बाद में जब आप सुख प्राप्त करने के लिए निकलते हैं तो वो आपको दुख के दलदल में घोल देता है, जिससे आप हिम्मत हार के ईश्वर की ओर मुड़ जाते हैं।